हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है पादपों में पोषण। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जैसे ये पादप है तो इनको हम बोलते हैं पौधे, और पोषण जो होता है ये होते हैं भोजन। तो हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। अब जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये सभी क्या है? ये सभी भोजन के घटक हैं। तो भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन्हें हम पोषक कहते हैं। अब सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब पादप यानी कि पौधे जो है स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं, और मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। तो पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादप पर निर्भर है। हम जो है पौधों पर ही निर्भर है। पौधे जो है अपना भोजन क्योंकि स्वयं बनाते हैं, लेकिन जो मनुष्य होता है जैसे कि हम स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, हम अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। अब जैसे ये है पादपों में पोषण विधि। तो केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, पादप पौधे ही ऐसे जीव है जो अपना भोजन जल से, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से। तो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाता है और विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे वो स्वपोषण कहलाते हैं। मतलब जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जैसे कि अब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने यहाँ से एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। और वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद ही बनाते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और ऐसे पादप स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये है, कुछ जंतु हैं, जैसे जंतु हैं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी कौन है? हम लोग क्या करते हैं, पौधे से अपना भोजन लेते हैं, कुछ जंतुओं से लेते हैं, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, दालें, ये सब क्या करते हैं, ये हम अन्य जंतुओं से लेते हैं। पौधों से हम दालें लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, ठीक है। और मांस, मछली, अंडा वगैरह ये हम जंतुओं से लेते हैं। तो मतलब हम कुछ जंतु, अधिकतर अन्य जीव ऐसे होते हैं जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। मतलब वो खुद नहीं बनाते हैं, वो पौधों से अपना भोजन लेते हैं या दूसरे जीव जंतुओं से लेते हैं। ठीक है। तो उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। तो पत्तियाँ जो हैं, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, ये पत्तियाँ जो हैं वो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। तो पौधों की जो खाद्य फैक्ट्रियाँ कौन है, वो हैं पत्तियाँ ही खाना बनाती है क्योंकि, तो ये पौधों की खाद्य फैक्ट्री है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। और मृदा में उपस्थित, मिट्टी में जो उपस्थित जल और खनिज है वो जल द्वारा शोषित किए जाते हैं, मतलब जल द्वारा खींचे जाते हैं और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब तने के द्वारा हम इन्हें जल खनिज को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जड़ द्वारा खींचते हैं, शोषित करते हैं, और तने के द्वारा हम पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पानी की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित, पानी की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र होते हैं और उनके द्वारा हम वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब जैसे ये है, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये कोशिका का चित्र दिया हुआ है, ये रहा, ये चित्र है। पहले ये पढ़ लेते हैं। ये इमारत जो है ईंटों से बनी है। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है और जो कोशिका कहलाती है। ये रहा।
ये जो इमारत बनी हुई है बच्चों, ये इसका जो शरीर है वो सूक्ष्म इकाइयों से बनता है और इसको हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका किसे कहते हैं, आप ये यहाँ से लिख सकते हैं। जो इमारतें ईंटों से बनती हैं और सजीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, कोशिका कहते हैं। तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं हम। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। इसमें एक केंद्र में स्थित एक सुपष्ट रचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है, और जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये देखो, ये बना हुआ है। अब जैसे ये है, ये जो है ये इसका केंद्र है, ये कोशिका द्रव है और ये कोशिका की झिल्ली है। और जो बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये जो होते हैं रंध्र होते हैं छोटे छोटे। ठीक है। अब जैसे ये है, अभी मैंने बताया यह रंध्र कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। तो ये कोशिका ने जो है रंध्रों को घेर हुआ है। ऐसे छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है। यह वालिका नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं या पत्तियों तक फैली होती है। पोषक को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। मतलब हरा वर्णक जो होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों को हरा बनाती है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण मतलब इकट्ठा। ये जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। कौन मदद करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है उसको इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। इस ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं, जल में करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है और इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आपने देखा क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश किसके लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश संश्लेषण के लिए ये आवश्यक है। तो इसको हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यह पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रिया है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, मतलब इकट्ठी की जाती है और पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। तो ये सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। अब नीचे ये थोड़ा सा समझाया हुआ प्रकाश संश्लेषण का ही। तो अब जैसे अब यहाँ पे ये देखो, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं, चित्र 1.2। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से हम कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। तो यहाँ पे जो अभी हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है उसमें आप ये समीकरण भी ये भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लस जल मिला, साथ में सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये सब मिला, और यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है ये पत्तियों से बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन पत्तियों से बनता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो पत्तियों का भोजन होता है, ये हम कह सकते हैं। तो ये आप प्रकाश संश्लेषण में भी ये डाल दोगे तो भी ठीक रहेगा। और इसको आप समीकरण को ऐसे कर लेना। अब करते हैं आगे। अब एक चित्र ये पिक्चर दी हुई है। अब जैसे ये है, ये जो दिया हुआ है छोटा छोटा, ये क्या है, क्लोरोफिल है। ठीक, और ये क्या है, ये द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक, और ये द्वार कोशिकाएं ये दी हुई है अंदर, और ये रंध्री द्वार है ये जो दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये पत्ती दी हुई है हमारी। पत्तियों के अंदर जो छेद होते हैं छोटे छोटे वो रंध्र होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये क्लोरोफिल दिखाया हुआ है यहाँ पर, और कोशिकाएं दी हुई हैं। ये जो काली काली जो है ना ये कोशिकाएं हैं, और जो बीच में जो वो होता है खाली जगह वो छेद होते हैं। और ये क्या है, पत्ती की काट है। और ये हमारे बीच वाले, जैसे कि जो बीच में ये जगह खाली दिख रही है ना, ये हमारे रंध्र हैं। ठीक है, और जो ये काले वाले हैं अंदर, ये हमारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, इस तरह से आप बता देना। अब जैसे एक पिक्चर ये है, ये देखो,
मैं ऐसे दिखाती हूँ। अभी ये पिक्चर दी हुई है, ये भी प्रकाश संश्लेषण से ही रिलेटिव है। अब जैसे ये सूरज है, इससे क्या मिल रही है हमें, पत्तियों को सौर ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है पत्तियों में, तो ये पत्तियों का भोजन है, ऑक्सीजन है, ये पत्तियों से बनता है और ये ही इसका भोजन है, ठीक है। अब ये है पत्तियों में क्या है, ये क्लोरोफिल है। और जड़ क्या कर रही, मिट्टी में उपस्थित जड़ क्या कर रही है, ये जल और खनिज इससे ले रहे हैं। ये क्या कर रही है, हमें जल एवं खनिज से, ये मिट्टी में जो उपस्थित जो जड़ है, ये इससे हमें ये जल और खनिज को हमें दे रही है, मतलब, ठीक है। तो अभी हमने पीछे मैंने आपको बताया था, मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज मृदा से अवशोषित करती है, मतलब कि मृदा से जड़ से अवशोषित करती है, मतलब जड़ से उसको खींचती है, तो ये जड़ से खींच रही है जल एवं खनिज, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे, ये देखो, ये पत्तियाँ दी हुई हैं, कुछ हरी हैं, कुछ नहीं है। तो इनका रंग हरा क्यों होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है, या जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं, मतलब जिन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो पत्तियाँ हरी होती है, मैंने आपको अभी बताया था। तो ये पत्ती अपना भोजन खुद बनाती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब जैसे ये है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बनते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम जैसे कि ये पढ़ेंगे पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, ठीक है। तो कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कुछ पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है वो पौधे हरे होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते। तो वे कैसे जीवित रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषक के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो इसमें बताया मनुष्य और अन्य प्राणी। अब हम मनुष्य, हम पौधे और अन्य जंतुओं पर निर्भर हैं। तो मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी, ये जो पौधे जो नहीं बना पा रहे, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो अपने लिए भोजन नहीं बना पा रहे, ये भी अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर ही निर्मित रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं। अब जैसे ये है, क्या इसमें क्लोरोफिल होता है, इसके ये देखो, अब ये मैं दिखाती हूँ। ये जो पेड़ दिया हुआ है ना, ये जो पीले पीले ये हैं, तो इसको हम बोलते हैं अमरबेल। तो ये क्या है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं अमरबेल। अब जैसे ये है, ये अमरबेल का पादप है, ये रहा, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब निर्भर होते हैं, और वह पादप जो है वो परपोषी कहलाता है। मतलब जिससे ये अमरबेल होता है, बेल है, इसको हम बोलते हैं अमरबेल। ये अपना भोजन, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, और उसको हम बोलते हैं पादप परपोषी। तो पादप परपोषी किसे कहते हैं, ये आप लिख देना, क्योंकि अमरबल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। मतलब ये जो पादप परपोषी होते हैं अमरबेल वाले, ये अमूल्य पोषकों से वंचित रह जाते हैं, और इन्हें हम परजीवी भी कहते हैं। तो परजीवी किन्हें कहते हैं, परपोषी किन्हें कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसमें पूछा है, क्या हम अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। तो उसमें क्वेश्चन क्या है, क्या हम और अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं। तो हाँ, हम अपने आप को परजीवी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम पौधों से या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि पौधों से हमें दालें सब्जी मिलती है, मैंने बताया था, और अन्य जंतु से हमें मछली, मांस, अंडा वगैरह जो चाहिए वो हम क्योंकि खुद नहीं लेते, तो हम भी परजीवी ही माने जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो। अब जैसे ये है, एक ये पिक्चर दे रखी है, मैं भी समझाती हूँ इसके बारे में। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं को भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी है जो कीटों को पकड़ते हैं, पचा जाते हैं। तो इसके बारे में ये है। तो इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना, घड़े यानी कि इसको घट बोला गया है, वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े ढक्कन का बनाता है,
गले के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं। तो ये सब हम इसमें मानेंगे। जब कोई कीट गले में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है। तो मैं ये समझाती हूँ आपको बड़ा करके। अब ये देखो, इसका नाम है पटपर्णी यानी कि पिचर पादप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पिचर प्लांट। ये पत्तियाँ हो गई। तो ये हरियन में क्लोरोफिल है, तो ये भी अपना भोजन खुद बनाती हैं। अब एक ये होता है, इसको बोलते हैं घट। तो ये घड़े जैसा दिखता है, तो उसका ढक्कन भी होता है, तो इसे इसलिए बोला है घटपर्णी, ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं पिचर प्लांट। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो यहाँ से जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो अंदर जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। जो जैसे ही वो अंदर जाते हैं, ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है। और जब वो अंदर चले जाते हैं, जब ये ढक्कन बंद हो जाता है, तो वो अंदर ही से अपने में इसमें मिल जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, मतलब इसमें मिल जाते हैं वो। तो इससे इनको क्या है, अपना भोजन मिल जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, ये इनका भोजन है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये मैंने अभी आपको बोल के बताया, मैं वैसे भी बता देती हूँ। तो जो इसके बीच फंस जाता है, गले में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है, तो ये इनका भोजन बन गया। तो ऐसे पादप को हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, ठीक है। अब ये है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टहनियाँ अथवा तनों के छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे आपने देखे होंगे। तो मृतजीवी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये मृतजीवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अब जैसे ये है, ये क्या होता है, सड़ी गली पौधों में जो होते हैं, जो सड़ जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं, ये उनमें उगता है, जिन्हें हम खुम्बिया बोलते हैं। तो ये वहाँ पे उगता है, ठीक है। तो इसको हम मृतजीवी बोल सकते हैं ऐसे में, ठीक है। अब जैसे ये है, ये मृत विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हुए उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस विलयन भोजन के रूप में इसे अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत विघटित जैव पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। अब जैसे एक तो आपने ये देख लिया, जो सड़े गले पौधों पे उगते हैं, जो मुरझा जाते हो, ये इसको हम खुम्बिया बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है, जैसे आप ब्रेड खाते हैं, डबल रोटी वाले ब्रेड तो सभी खाते हैं, उसमें जो ऐसे फफूंदी लग जाती है ना, इसको भी हम मृतजीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो सबको पता है, सबके घरों में होता है। 2 दिन भी ब्रेड रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, और इसमें ऐसे फफूंदी लग जाती है, तो वो मृतजीवी हो गई, ठीक है। अच्छा, तो बस हमने इस चैप्टर में जाना है, इस बारे में हमारा चैप्टर वैसे कंप्लीट हो गया है। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप पढ़ चुके हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक अवशोषित करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में भी बता दिया है मैंने। नाइट्रोजन की पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यदि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक है। और उसके बाद अब जैसे पौधे हैं, नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने आपको मेन चीज़ें पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा है सपोषी के बारे में, क्लोरोफिल, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप पढ़ा है, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, कवक, मतलब ये चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। और आपने इसमें क्या सीखा है, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है।
कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचरण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। कवक अपनी पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबल जैसे पादप परजीवी है, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।